84 कोस परिक्रमा के तहत राजस्थान की सीमा में इस स्थान से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गांव विलोद के निकट एक पर्वत पर भगवान केदारनाथ शेषनाग रूपी एक विशाल श्वेत पत्थर की चट्टान के नीचे छोटी सी गुफा में विराजमान है। बताते हैं कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में राजस्थान और हरियाणा राज्य का क्षेत्र भी आता है। राजस्थान की सीमा क्षेत्र से करीब 14 कोस की परिक्रमा के अंदर ही ये तमाम तीर्थस्थल यहाँ मौजूद हैं। इस पूरे क्षेत्र को स्थानीय भाषा में कामा कहते हैं, जो कि काम्यवन का ही एक अपभ्रंश है। ये ब्रज 84 कोस के 12 वनों में से एक है। 84 कोस परिक्रमा के तहत राजस्थान की सीमा में इस स्थान से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गांव विलोद के निकट एक पर्वत पर भगवान केदारनाथ शेषनाग रूपी एक विशाल श्वेत पत्थर की चट्टान के नीचे छोटी सी गुफा में विराजमान है। इस चट्टान की तलहटी में गौरी कुंड स्थित है। इस कुंड के जल से जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। मंदिर करीब 500 फुट की ऊंचाई पर है और करीब 450 सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु दर्शनों के लिए मंदिर तक पहुंचते हैं। गुफानुमा मंदिर में पत्थर से बना विचित्र शिवलिंग है। लाल पत्थर के शिवलिंग में भगवान शिव के तीनों नेत्र, मस्तक, मुख, नाक, होंठ, चंद्रमा, गंगा नदी, कुंडल, सांप और रुद्राक्ष की माला इत्यादि स्पष्ट दिखाई देते हैं। मंदिर के समीप की एक पहाड़ी पर नंदी स्वरूप विशालकाय शिला मौजूद है। मंदिर से ठीक पहले एक पत्थर पर प्राकृतिक रूप से गणेश भगवान की छवि भी मौजूद है। शिवलिंग की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर शेषनाग के रूप में एक पहाड़ मौजूद है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पालनकर्ता नंद बाबा और यशोदा ने अपनी वृद्धावस्था में कृष्ण के सम्मुख चारों धामों की तीर्थयात्रा की इच्छा जताई थी। ये जानकर श्री कृष्ण ने सभी धामों से ब्रिज क्षेत्र में प्रतिस्थापित होने का आह्वान किया। तब से यह मान्यता है कि चारों धाम के साथ अन्य तीर्थों के प्रतिरूप ब्रज क्षेत्र में आज भी मौजूद हैं। स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार द्वापर युग में जब वृद्ध नंद बाबा और यशोदा को संतान नहीं हुई तो उन्होंने भगवान शिव शंकर से मन्नत मांगी कि पुत्र होने पर वे 4 धाम की यात्रा करेंगे। इसके बाद करीब करीब वृद्धावस्था में श्री कृष्ण उनके यहाँ छोटे बालक के रूप में अवतरित हुए। कृष्णत की गौचरण लीला के बाद नंद बाबा और यशोदा को 4 धाम की यात्रा का संकल्प याद आया। इसके बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन श्री कृष्ण ने योग माया से चारों धामों का आह्वान कर उन्हें ब्रज में ही बुला लिया और एक एक करके सारे तीर्थ ब्रज में आकर उपस्थित हो गए। इसलिए माना जाता है कि चारों धामों के साथ अन्य तीर्थ भी ब्रज में ही हैं। उन्हीं एक धाम में से केदारनाथ धाम की भी यहाँ इस रूप में मौजूदगी है। नजदीकी नंदगांव में श्री नंद बाबा मंदिर के सेवायत सुशील गोस्वामी बताते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से यह स्थान अभी तक उपेक्षित ही रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की निगाह भी अभी तक इस पर नहीं पड़ी है। स्थानीय लोग अपने प्रयासों से ही इसकी देखभाल करते रहते हैं। यहाँ सावन के महीने में आने वाले सभी सोमवारों को विशेष पूजा और महाशिवरात्रि पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही कार्तिक मास में 84 कोस परिक्रमा के दौरान बड़ी संख्या में देशी विदेशी भक्त यहाँ दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। चलते चलो तो घुस जा आगे से बालों बढ़ जा चल बढ़ जा चल बढ़ जा ना बंदी अरे वो बच्चे को हमने खाएगा